मंगलवार को अंग्रेजी हुकूमत में महिला शिक्षा की अलग जगाने वाली सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर याद किया गया। अर्जक कल्याण ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा के संयोजन में गौतम बुद्ध मुरारी देवी बालिका इंटर कॉलेज गोटवा के सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वी के वर्मा ने कहा कि यह आश्चर्य का विषय है कि सावित्रीबाई फुले ने जिस विद्यालय से महिला शिक्षा की नींव डाली थी उसकी स्थिति जर्जर है। उन्होंने कहा कि 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। यह स्कूल पुणे में है, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर की हालत बेहद खराब है। पुराने पुणे शहर में भीरेवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 175 साल पहले महिला स्कूल शुरू किया था, लेकिन वर्षों से ये स्कूल बंद है और इसकी हालत देख लगता है कि किसी भी पल ये इमारत ढह जाएगी। कहा कि उनका प्रयास होगा कि पूर्वांचल में लोग आर्थिक रूप से सहयोग कर बंद विद्यालय को शुरू कराए और उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अर्जक संघ महिला शाखा के अध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेवी सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक और महिलाओं के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में पुणे महाराष्ट्र के समाज में व्याप्त दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। चौधरी श्यामलाल पटेल ने कहा कि ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल खोला। ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए एक देखभाल केंद्र खोला। उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अर्जक कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष रघुनाथ पटेल ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले जब महज 9 साल की थी तभी उनका विवाह हो गया। वे पढ़ लिख नहीं सकती थी। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद में उन्होंने महाराष्ट्र विशेष रूप से पुणे में व्याप्त असमानता, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक उत्पीड़न से लड़ने के लिए काम किया। उनके योगदान सदैव याद किया जाएगा। गोष्ठी को मुख्य रूप से उषा कुशवाहा, केशरी शहजादी, सत्यराम चौधरी, राम केवल यादव, रामकेश चौधरी, छठे राम चौधरी, जगन्नाथ मौर्य, झिनकान मौर्य, कल्याणनाथ वर्मा आदि ने संबोधित करते हुए सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य रूप से सरिता श्रीवास्तव, रामपुरन चौधरी, गिरजाशंकर पटेल, सत्येंद्र यादव, विंदेश्वरी यादव, अमित कुमार चौधरी, रामसुंदर पटेल, सुभाष चौधरी, विनय मौर्य, आंचल यादव, खुशबू चौधरी, चांदनी, पूजा चौधरी, इशिका, अंशिका पटेल, सोनी, मोनी, मानसी यादव के साथ ही विद्यालय परिवार के अनेक शिक्षक छात्राएं उपस्थित रही। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गौतम बुद्ध बालिका विद्यालय गोटवा बाजार बस्ती के प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आज हमें अवसर मिला उद्घाटनकर्ता की हैसियत से। यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और अच्छे वक्ता यहाँ आए। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और बहुत ही आनंद पूर्वक जो है यहाँ का कार्यक्रम चला। एक जादूगर थे जिन्होंने पाखंड खंडनी पताका लेकर के आए और उन्होंने तमाम पाखंड को दूर करने का प्रयास किया और पाखंड के ऊपर तमाम लोगों ने अपनी बातें कही। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर बहुत सभी लोगों ने प्रकाश डाला और बहुत महान क्रांतिकारी महिला रही और जिन्होंने कि मतलब नारी शिक्षा का जो है जीवन पर्यंत प्रयास करती रही और उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है उनके अंदर क्षमता थी। तमाम संघर्षों के मतलब विरोधों के बावजूद वो अपने संघर्ष को जारी रखा और अपने जीवन में सफलता हासिल की। आप सबको रूबरू करवाना चाहता हूं, जिसके बारे में सभी लोगों ने बताए होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर जिनके वजह से आज महिला शिक्षित हो पाई हैं। बाल विवाह पर लगे प्रतिबंध और विधवा पे हो रहे अत्याचारों पर लगी लगाम है, नारी जात का हुआ कल्याण है। सावित्रीबाई फुले देश की पहला महिला शिक्षिका जिन्होंने नारी जात के हित में अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज में व्याप्त हो रही कुरीतियों को जड़ से उखाड़ दिया। 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और 9 वर्ष में उनकी शादी 12 वर्ष के ज्योतिराव फुले से करा दी गई। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिन्होंने मराठी में लेखन और समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। इन्हें मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। बालिका शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई फुले को न सिर्फ शिक्षित किया बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए से तैयार किया, जैसे किसी सांचे से सोना तपकर तैयार होता है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए पहली स्कूल की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए। कहा जाता है जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को शिक्षित करने स्कूल जाती थी तब लोग उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर और यहाँ तक कि बिष्ठा भी फेंक देते थे। सावित्रीबाई फुले एक साड़ी साथ में रखती थी
और विद्यालय जाकर बदल लेती थी, पर उनके दृढ़ संकल्प की बात ही निराली थी। कहते भी हैं, जब नारी कुछ करने की ठान ले तो पर्वत भी झुक जाता है, नदियां रास्ता दे देती हैं, साहिल देखते रह जाती है, प्रकृति मुस्कुराती है, क्योंकि उसके जज्बे को देख आसमां के तारे भी तो खुशी बनाते हैं। सावित्रीबाई फुले नारी समाज का ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज को हिलाकर रख दिया। खोखली हुई नींव को निकाल समानता की ऐसी छत प्रस्तुत की जहां नारी को सिर्फ सम्मान मान न मिला, बल्कि उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी जीने की नई राह मिली, और जो भी अत्याचार और जुल्म पर हो रहे थे उनसे बाहर निकलने की और लड़ने का हौसला मिला। आज ही इस विद्यालय में इस कार्यक्रम को करने का जो मुख्य मकसद था कि माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने की शुरुआत की, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसके पहले इस देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और माता सावित्रीबाई फुले ने उस परंपरा को तोड़ा और परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का शुरुआत किया। और इसके बीच में उनको क्या परेशानी हुई, हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके बीच में बात रखी कि जिस समय माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की शुरुआत की बालिकाओं को, तो उस समय उनके जो ससुर थे गोविंदराव फुले, उन्होंने घर से निकाल दिया उनको। उनके पति ज्योतिबा राव फुले सहित सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया, और जब उन्होंने घर छोड़ा और घर छोड़ते हुए बाहर निकले तो उनको फातिमा शेख मिली जो मुस्लिम महिला, और उन्होंने अपने घर में रहने के लिए व्यवस्था किया, और व्यवस्था ही नहीं किया बल्कि बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए, स्कूल खोलने के लिए फातिमा शेख ने अपना जमीन दिया, अपना घर दिया, और एक साथी मिली जिससे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मिलकर के दोनों लोगों ने फातिमा शेख के सहयोग से विद्यालय खोला, और एक विद्यालय नहीं कई विद्यालय उन्होंने बालिकाओं के लिए खोला, और कितना संघर्ष किया कि आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके इतिहास को सुन करके कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो हमारे समाज के ही लोग जो इस कुप्रथा के शिकार थे, जो बच्चे जो महिलाएं ये परंपरा को तोड़ना नहीं चाहती थी कि परंपरा जिंदा रहे, वो उनके ऊपर गोबर फेंकती थी, गंदा फेंकती थी। कि जब महिलाओं के हमने ये देखा है कि हमारे समाज की महिलाएं बेचारी बहुत पीड़ा पहले झेलती थी, उस पीड़े पर अगर ध्यान दिया जाए, पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, आप पढ़ी लिखी है तो नौकरी सर्विस कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आगे और कुछ नहीं कर पाती, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आप रहो ना रहो आपका नाम चलता रहे, जैसे हमारे माता सावित्रीबाई का नाम चलता है। तो देखिए कि जब लड़कियां होती है तो माँ को पहले दुख होता है, पता नहीं क्यों इतना उनके ऊपर भार पड़ जाता है। अच्छा, इसका कारण जैसे हमने ये सुना कि जब दो बिटिया हो जाती है लड़कियां तो वो पति जो कहते हैं कि इनको छोड़ दो या इनको कम पढ़ाओ ये हो, तो हम ये कहते हैं कि क्या वही पत्नी की गलती रहती है, पति की नहीं, और नहीं तो किसी की गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये समझने का फर्क है। लेकिन इसका कारण यही हुआ कि हम महिला हो करके अपना बच्चा, अपना घर, अपना परिवार हम संभाल रहे हैं, तो क्या हम पढ़ाई में पीछे हैं? हम भी तो आगे हैं, हमें बल है, बुद्धि है, लेकिन वही जहाँ हमारा बुद्धि का विकास होना चाहिए वहां पर हमको रोक लग गया। रोक इस कारण लगा दिए छलिए आडम्बरियों ने इस भारत देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने को, कि वो जान रहे हैं कि हमसे ज्यादा ये बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा ये लड़ने वाली है और आगे चढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, इसीलिए वो रोक लगा दिए। अच्छा, हमारे माता पिता अनपढ़ हो करके यही कारण हुआ कि वो बेचारे डर बस या उनकी लाचारी है या उनकी देर है और नहीं पढ़ाए लड़कियों का, इसका कारण बहुत ज्यादा यही हुआ। अच्छा, आज हम ये चाहते हैं कि जब हमारे बी आर अम्बेडकर जी, बाबा साहब ने
और माता सावित्री बाई, ज्योतिबा फूले, राम स्वरूप वर्मा, महामना गौतम बुद्ध जी, ऐसे ललित सिंह यादव, ऐसे ऐसे महापुरुषों बहुत है जिसका नाम हम नहीं गिना पाएंगे। तो यही सब इतना ये मतलब लड़ाई लड़े कि आज महिला समाज को मान सम्मान मिला उन्हीं की वजह से। हस्बैंड हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि जिससे हम जीवित रहे, तो ये सिंदूर टिकली जो है ये सुहाग हो गया है महिलाओं का। तो एक एक पाखंडवाद ले लेके महिलाएं बैठी हुई है, जो परंपरा बना के चली आई है कि मिर्चा नहीं भरना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये परंपरा बनाते चली आई है। पढ़ी लिखी महिलाओं को भी चूतिया बना के रख दी है। पढ़ी लिखी महिलाएं जो आ गई हैं बहुएं, ऐसी दबाव में पड़ गई हैं कि उनकी परंपराओं पे चलती ही जा रही हैं। पहले के लोग को एक कपड़े में घर में खाना बनाती थी महिलाएं, आज तो हमारे पास कपड़ा पूरा सेट होना चाहिए, चूड़ी चप्पल होना चाहिए, तब तो नहीं महिलाएं कह रही है कि हम पिछली बात को याद करें, उस पर नहीं पाखंडवाद देखती है और हर बात में महिलाओं को लेकर चली आती, बस जो 7 पुश्त से चला आया है उसी पे चल रही है। तो आप लोग अपने आप को बदल दीजिए और सोचिए कि अब दादी नानी से तो कहानी हम लोग सुनते चले ही आए हैं, लेकिन जो सुने वो सच है कि नहीं है उसको हम करके देखें कि इसमें कितनी सच्चाइयां हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।